आपका जो सिस्टम है वो बहुत स्लो रनिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी बहुत बैड देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको आगे कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं। तो आपको उन स्टेप्स को फॉलो करते रहना है और एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप्स में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको अपने सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव में यहाँ पे चला जाता हूँ। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। मैंने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे किसी ना किसी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा। तो आपको इसी फोल्डर को आपको यहाँ पे ओपन करना है और आपको करना क्या है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो अनयूज्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स है, मैं आपको बता दूँ एक्चुअली होता क्या है कि आपके प्रीवियस अपडेट्स के कुछ अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इन सभी को परमानेंटली सेलेक्ट करना है। मैंने इस तरह सेलेक्ट करना है और परमानेंटली इन सभी को डिलीट कर देना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करना है और देन आपको इसे यस कर देना है, देन कंटिन्यू, और ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और हो सकता है कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, जैसे यहाँ पे मेरा डिलीट नहीं हो रहा है कुछ फाइल्स। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है और आपको इसे कैंसिल कर लेना है और आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आपको उस कमांड्स को आपको यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहला कमांड है टेम्प, देन इंटर, और यहाँ पे आपको अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको इन सभी को ही ऑल सेलेक्ट कर उसी तरह परमानेंटली डिलीट कर देना है। शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर देन यस। और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे भी एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है और आपको इसे कट करना है। फिर आपको अगेन आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। तो आपको उस नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे टाइप करना है %temp% देन ओके। और यहाँ पे भी जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स है, आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है उसी तरह जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ। और यहाँ पे भी कुछ फाइल्स हो सकता है यहाँ पे डिलीट ना हो, तो उसे आपको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है। अब आपको फिर अगेन आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कमांड बताता हूँ कि नेक्स्ट कमांड में आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच देन ओके। और यहाँ पे भी जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, अभी फिलहाल तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको उन सभी को भी यहाँ पे परमानेंटली उसी तरह से आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको इसे कट करना है। फिर आपको अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर। अब मैं आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कमांड बताता हूँ, क्लीन mgr। आपको इस कमांड को टाइप करना है क्लीन mgr देन ओके। अब आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे नीचे की ओर क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। और यहाँ पे आपको जरा कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने अगेन इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि आपको इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, अगर बाय द वे चेक मार्क किया हुआ नहीं रहता है तो। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है। अब आपको इसे फाइनली आपको इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। यानी जितने भी आपके सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है, अनयूज्ड फाइल्स है, जितने भी फर्मवेयर वगैरह जितने भी है, वो सभी आपके यहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं वायरस के फॉर्म में या किसी भी टर्म में,
कलेक्ट हो जाते हैं वो यहाँ पे क्लीन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है। तो आपको यहाँ पे भी कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको करना ये है कि आपको अपने कर्सर को अपने टास्क बार पे लेके आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे होते क्या है कि जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करते रहते हैं। आपका सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है उस टाइम से लेके और जब तक आपका सिस्टम बंद नहीं होता है तब तक यहाँ पे स्टार्टअप ऐप आपका रन करते ही रहते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका डाउन हो जाता है। ये जो प्रोसेस है बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जो अनयूज्ड यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होते हैं उन स्टार्टअप ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स यहाँ पे मेरा डिसेबल है, मैं पहले से ही डिसेबल करके रखा हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे मैं डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ। फॉलोइंग को भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, फिर स्काइपी, स्पॉटिफाई, इन सभी को भी डिसेबल कर दिया हूँ। तो इसी तरह आपको अनयूज्ड एप्लीकेशंस को, अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखो कि पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड या टच पैड से रिलेटेड यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलता है, या एसडी ऑडियो, रियल टेक ऑडियो से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलता है, या इंटेल से रिलेटेड या AMD से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलता है, या एनवीडिया से भी रिलेटेड भी यहाँ पे ड्राइवर्स, अगर बाय द वे मैंने स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो मैं अभी नाम बताया हूँ, इंटेल से रिलेटेड या रियल टेक से रिलेटेड या टच पैड ड्राइवर से रिलेटेड हो गया, या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। मैंने आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी जैसे और बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका फॉर एग्जांपल जैसे आपका HP का लैपटॉप है, तो HP से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, या HP प्रिंटर से भी रिलेटेड आपको जितने भी स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, या विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे उन सभी को डिसेबल नहीं करना है। और जो भी अनयूज्ड या अनवांटेड स्टार्टअप ऐप्स है सिर्फ ओनली उन्हीं सबको ही यहाँ पे डिसेबल करना है। तो डिसेबल किस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये मेरा स्टार्टअप ऐप है, जैसे मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, तो अभी फिलहाल तो ये इनेबल है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल वाले बटन पे क्लिक करना है और ये आपका डिसेबल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट स्टार्टअप ऐप है। तो इसी तरह से आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं किसी भी स्टार्टअप ऐप्स को। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मैंने आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टार्टअप ऐप आपके काम का है और जो काम के नहीं है उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क डिफ्रैगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सिस्टम में आपके दिस पीसी में जितने भी ड्राइव्स होते हैं, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वो टोटल ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक एक कर इन ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे C ड्राइव सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे एनालाइज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका हाइड नहीं रहता है तो आपको एनालाइज सबसे पहले करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे 100% यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में यहाँ पे टाइम लगता है, जैसे कुछ मिनट के यहाँ पे टाइम लगेगा एक ड्राइव को ऑप्टिमाइज होने में या एनालाइज होने में। तो आपको एक एक करके इन सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। जैसे C ड्राइव हो गया, फिर D ड्राइव हो गया, फिर E ड्राइव को भी कर लेना है। तो इस तरह आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है कि आपके सिस्टम में, आपके C ड्राइव में जितनी भी फाइल्स वगैरह है, जितने भी उसका फाइल सिस्टम वगैरह है जो अनस्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है कि वो स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। और स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी फाइल को एक्सेस करना होता है, अपने विंडोज़ को या आप ही को एक्सेस करना होता है, तो वो फास्टली वर्क कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो फास्ट भी वर्क करेगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, और इस प्रोसेस को जैसे मैं आपको बता दूँ एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम्स आपको जरूर करना है। ऑप्टिमाइज ड्राइव से रिलेटेड जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ तो आपको इसे करना है। जैसे मैं पर्सनली 1 वीक में वेडनेसडे और संडे को मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को फुली एनालाइज और ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे करना है। अब मैं आपको यहाँ पे
फोर्थ नंबर स्टेप बताता हूँ कि फोर्थ नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज़ सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को अपना ओपन कर लेना है। और किन लोग को विंडोज सिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं होता है, तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके विंडोज़ का मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये पर्सनल खुद का एंटीवायरस है। कितने लोग डेडिकेटेड एंटीवायरस यूज़ करते हैं मार्केट वगैरह से परचेज कर, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यही एंटीवायरस काफ़ी है आपके सिस्टम से सभी वायरसेस को मैंने रिमूव करने के लिए, आपके सिस्टम को स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसी एंटीवायरस को यूज़ कीजिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस को मार्केट वगैरह से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली इसी को ही यूज़ करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया हुआ नहीं हूँ अपने सिस्टम में, और मेरे पास बहुत डेटा भी है, 4 TB 6 TB डेटा भी है, तब भी मैं उन सभी डेटा को इसी एंटीवायरस से ही स्कैन करता हूँ। तो आपको इसी एंटीवायरस को ही यूज़ करना है। और आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो आप इस एंटीवायरस को अपडेट भी कर सकते हैं, ये अपडेट भी होता है। तो अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से इसे अपडेट कर सकते हैं। और इसे यूज़ कैसे करना है, वायरस एंड थ्रेड प्रोडक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे कुछ स्कैन्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सिस्टम पे स्कैन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं फुल स्कैन ऑलवेज हमेशा करता हूँ, फुल स्कैन पे यहाँ पे चेक मार्क कर देना है, फिर आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा स्कैन हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आपको करना है ये भी प्रोसेस को। जैसे मैं पर्सनली वेडनेसडे और संडे को मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन करता हूँ, फुल्ली स्कैन करता हूँ, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो वायरसेस, मालवेयर, फर्मवेयर, ट्रोजन से यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। मेरा सिस्टम जो है, या आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी फर्मवेयर या वायरसेस वगैरह इंटर किए हैं तो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्कैन करना जरूरी होता है आपके सिस्टम को, सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आपको यहाँ पे स्कैनिंग जरूर करना है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में अब आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस जैसे मैं आपको क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का वर्क जो है क्रोम ब्राउजर पे ही होता है और मेरा खुद का ही वर्क ज़्यादातर क्रोम ब्राउजर पे होता है, इसलिए मैं आपको क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। क्योंकि इन लोगों का क्रोम ब्राउजर स्लो होता है, बहुत स्लो ओपन होता है या बहुत स्लो प्रोसेसिंग होता है क्रोम ब्राउजर का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और इससे पहले जो मैं आपको जितने भी स्टेप्स बताया था वो मेरे जितने भी स्टेप्स थे वो विंडोज़ के रिलेटेड है। ये जो लास्ट स्टेप है 5th नंबर स्टेप में आपको बता रहा हूँ, ये क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड ही होने वाला है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसके सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अगर बेसिक में रहता है, बाय द वे मैंने एडवांस में रहता है बाय द वे, तो आपको यहाँ पे बेसिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई भी टाइम यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 3 ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइड डेटा, कैसे का। तो आपको इन तीनों को ही चेक मार्क कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री, कोई इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री है या इंपॉर्टेंट साइट डेटा है तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे चेक मार्क कर लेता हूँ। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको इन सभी को क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाने के कारण या कैशे वगैरह फुल हो जाने के कारण भी आपको जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग करता है, स्लो हुआ करता है, किसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर देखने को नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है और क्लियर कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है, करना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि होता क्या है कि आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स जो होते हैं ऑलवेज रनिंग करते रहते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो स्लो हो जाता है या हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम को आपको यहाँ पे रिलॉन्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रिलॉन्च कर लेता हूँ। रिलॉन्च कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे मेरा ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑफ हो चुका है। ये दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे
अबाउट सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पे अपने क्रोम को अपडेट कर लेना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो क्रोम है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे आपका जो क्रोम है अपडेट नहीं रहता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा अपडेट हो रहा है तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।